हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली आपको इसकी इवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन log a टू द बेस b इंटू में log b टू द बेस c इंटू में log c टू द बेस a। देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसी एक्सरसाइज के जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको log के बारे में कुछ चीज़ें और भी बताई थी। उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि अगर log a टू द बेस b कहीं पर लिखा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि log a अपॉन में log b। ठीक है। उसी तरीके से अगर कहीं पे log b टू द बेस c लिखा है तो उसको आप log b अपॉन में log c, और अगर कहीं पे log c टू द बेस a लिखा है तो आप उसको log c अपॉन में log a लिख सकते हो। ठीक है, लिख देते हैं। चलिए, इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन में log b इंटू में log b अपॉन में log c इंटू में log c अपॉन में log a। ओके, अब देखिए log b से log b कैंसिल आउट होगा, log c से log c और log a से log a। आंसर कितना आया आपका? 1 आ गया। क्लियर है? अच्छे से देख सकते हो कितनी आसानी के साथ आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए log 8 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 16 टू द बेस 9। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन log 8 टू द बेस 3 है, इसको आप लिख सकते हो log 8 अपॉन में log 3। ओके, डिवाइड का साइन लगाया आपने। log 16 टू द बेस 9 को लिख सकते हो log 16 अपॉन में log 9। ओके, इसके बाद देखिए log 8 को आप क्या लिखेंगे? log 8 को लिखेंगे आप log 2 की पावर 3 अपॉन में log 3 डिवाइडेड बाय log 16 को लिख सकते हैं आप log 2 की पावर 4 अपॉन में log 9 को लिख सकते हो log 3 की पावर 2। ओके, उसके बाद ये जो पावर में है ये क्या होगा? log के आगे आ जाएगा। बाय द लॉ ऑफ लोगैरिथम क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा log 3 log 2 अपॉन में log 3 डिवाइडेड बाय 4 log 2 अपॉन में 2 log 3। ओके बेटा, चलिए इसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 log 2 अपॉन में log 3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 log 3, ये तो जानते हो ना, अपॉन में 4 log 2। ओके, log 2 से log 2 कैंसिल आउट होगा, log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा अपॉन में 2। ये आपका आंसर आ गया। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 होल 1 अपॉन में 2। ओके, और अगर इसको डेसिमल में ले जाना चाहते हो तो ये आपका आंसर रहेगा 1.5। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। क्या लिखा है देखिए, log 8 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाय log 16 टू द बेस 25। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए क्या लिखा है, log 8 टू द बेस 5 अपॉन में log 16 टू द बेस 25 इंटू में log 10 टू द बेस 100। आसान क्वेश्चन ही कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन log 8 टू द बेस 5 को आप लिख सकते हो log 8 अपॉन में log 5। ओके,
फिर इस बड़े वाले डिवाइड को आप ऐसे कर लोगे। log 16 टू द बेस 25 को लिख सकते हो आप log 16 अपॉन में log 25 इंटू में log 10 टू द बेस 100 को लिख सकते हो आप log 10 अपॉन में log 100। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके बाद देखिए log 8 है तो आप इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, अपॉन में ये तो आपका log 5 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय log 16 को आप लिख सकते हो log 2 की पावर 4 अपॉन में log 25 को लिख सकते हो log 5 की पावर 2 इंटू किया आपने, log 10 को log 10 ही रहने दोगे अपॉन में log 100 को लिख सकते हो log 10 की पावर 2। क्लियर है? इसके बाद देखिए 3 आपका ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 log 2 अपॉन में log 5, फिर ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन लगाएंगे आप, 4 को आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 log 2 अपॉन में 2 log 5 इंटू में log 10 अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 आगे लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 10। ओके, अब देखो, अब समझना बेटा, ठीक है? ये चीज़ें तो आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट वाली पोजीशन है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये पूरी थर्ड पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन को फोर्थ पोजीशन से मल्टीप्लाई कराते हैं और सेकंड पोजीशन को थर्ड पोजीशन से। ये चीज़ आपको इतना सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए अगले स्टेप के लिए। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद कर लेंगे। ऑल्दो यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, देखो कैसे log 10 से log 10 भी जा रहा है, ठीक है? 2 1 जा 2 2 जा, क्लियर है? फिर ये वाले 2 से ये वाला 2 भी जा रहा है। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लो। log 5 ऊपर चला जाएगा और log 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 log 2 अपॉन में log 5 इंटू में ये वाला log 5 ऊपर चला गया log 2 के साथ लिख दीजिए, और जो ये वाला log 2 है ये log 5 के साथ लिख देंगे। क्लियर है? log 5 से log 5 गया, log 2 से log 2 गया, आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। देख सकते हैं कितना आसान था, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल था। log के बारे में जितनी भी चीज़ें पता हैं आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड आपको आंसर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या लिखा है, log m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log m टू द बेस ab। आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसको आप लिख सकते हो log m अपॉन में log a, ठीक है? डिवाइड का साइन लिखा, इसको लिख सकते हो log m अपॉन में log ab। ओके, समझ में आया कि नहीं? ये आप LHS ले रहे हो लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है? LHS सॉल्व करोगे आपको RHS अपने आप मिल जाएगा, प्रूव हो जाएगा उसके बाद आपका। अब देखो log m अपॉन में log a लिखा आपने, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा log ab अपॉन में log m। log m से log m कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिलेगा? log ab अपॉन में log a। इसको अगर कंबाइन करके लिखो तो क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो ना कि log ab टू द बेस a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसी को फिर से एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा log ab अपॉन में log a, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद देखो log m इंटू n, m की जगह पर a है, n की जगह पर b है, इस टाइप की ये चीज़ बन रही है। और जब इस टाइप की चीज़ log mn बन रहा है तो log m प्लस में log n हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है? तो ये हो जाएगा log a टू द बेस a प्लस में log b टू द बेस a। log भी सेम है और log का बेस भी सेम है। अगेन बाय द लॉ ऑफ लॉगरिथम इसकी वैल्यू क्या होती है?
जहाँ पर लॉग की वैल्यू भी सेम हो और बेस भी सेम हो। दोनों एंटिटी जहाँ पे सेम होती हैं लॉग की, वहाँ पे आंसर आपका 1 आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, और यही चीज़ मेरे ख्याल से प्रूफ करनी थी यहाँ पे। देखो तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है देखो, कह रहा है इफ log x टू द बेस अंडर रूट 27 इज इक्वल टू 2 होल 2/3 फाइंड x। आसान क्वेश्चन है, देखो बेटा सॉल्यूशन। इसको आप लिख सकते हो log x अपॉन में log अंडर रूट 27 लिख सकते हो ना बेटा। देखो यहाँ पे चीटी भी आ गई। ओके, उसके बाद देखो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3। उसके बाद देखो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे log x अपॉन में log 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 इंटू में ये जो अंडर रूट है ना, इसकी इटसेल्फ जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3 हो गया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका log x अपॉन में 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2, तो 3/2 हो जाएगा। और 3/2 क्या होगा, बाद में बाहर आ जाएगा, log के आगे लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया 3/2 log 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, ये जो 3/2 है ना, ये जाके 8/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x अपॉन में log 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3 इंटू में 3 अपॉन में 2। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, log 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो log x की वैल्यू आ गई 4 log 3। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जो 4 है ना, ये 3 की पावर में रेज हो जाएगा। तो log x की वैल्यू आ जाएगी log 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है बताओ ज़रा, 3 × 3 × 3 × 3, यानी आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। तो आप लिख दोगे log 81। यहाँ से इस चीज़ को कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। एक मिनट बेटा। ओके, देखो 1 अपॉन में log BC टू द बेस a प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में log CA टू द बेस b प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में log AB टू द बेस c प्लस में 1। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में log BC टू द बेस a प्लस में इस 1 को आप लिख सकते हो log A टू द बेस a। अच्छा, टू द बेस a ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर टू द बेस a है और 1 चाहिए हमें, तो log और उसका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके इसमें भी लिख दोगे log B टू द बेस b 1 की जगह पे। ऊपर वाली 1 की जगह पे नहीं लिखना है, नीचे वाली 1 की जगह पे लिखना है। ठीक है ना, तो log CA टू द बेस b प्लस में log B टू द बेस b प्लस में 1 अपॉन में log AB टू द बेस c प्लस में log C टू द बेस c। क्लियर है? अब इसको देखो log m प्लस में log n, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, log m इंटू n। m की जगह पर BC है, n की जगह पर a है, तो BC को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ABC आ जाएगा, बेस आपका a ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log, समझना बेटा, log ABC टू द बेस a प्लस में 1 अपॉन में log CAB, चाहे ABC लिखो बात सेम है, टू द बेस b प्लस में 1 अपॉन में
log ABC टू द बेस C। उसके बाद log ABC टू द बेस A को आप क्या लिख सकते हो, log ABC अपॉन में log A लिख सकते हो ना, ठीक है। ये वाला रूल भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसी एक्सरसाइज के शुरू में बताया था, ठीक है ना। चलिए इसको आप लिखोगे 1 अपॉन में log ABC अपॉन में log A प्लस में 1 अपॉन में log ABC अपॉन में log B प्लस में 1 अपॉन में log ABC अपॉन में log C। ओके, उसके बाद क्या होगा, log A ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log B ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log C ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा जगह कम है, चलिए यहीं पे कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका log A अपॉन में log ABC प्लस में log B अपॉन में log ABC प्लस में log C अपॉन में log ABC। ओके, अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर कितना आएगा डिनोमिनेटर में, log ABC ही आएगा, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ लिख देंगे प्लस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका log A प्लस में log B और प्लस में log C, log A प्लस में log B प्लस में log C। इसका आंसर आ जाएगा, वही चीज़ है बेटा, log A प्लस में log B इसको मिलाओगे तो log AB आ जाएगा, फिर log AB प्लस में log C उसको मिलाओगे तो log ABC आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log ABC अपॉन में log ABC, दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।